का सारथी। नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी। उत्तराखंड में मंजूल धूमी की फ्री होल्ड पर लगी रोक। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने हरीश रावत को घेरा। हरीश रावत की मांग सम्मान यात्रा पर किया बड़ा वार। कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर एक्शन मोड में प्रशासन। डीएम ने किया सड़क मार्गों का निरीक्षण। यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के हो रहे हैं प्रयास। हेट स्पीच केस में जितेंद्र नारायण बरी। अपनी वसीयत में 3 हिंदू मित्रों को दिया अंतिम संस्कार का अधिकार। श्रीनगर वेस अस्पताल में शुरू हुई कार्डियो ओपीडी। मरीजों को अब शहरों का नहीं करना होगा रुख। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। खबर लक्सर से है, जहां सत्संग से लौट रहे व्यक्ति की हत्या। धारदार हथियार से हमला कर की हत्या। लक्सर के इस्लाइरपुर गांव के पास हत्या। दिन दहाड़े हुई हत्या से सनसनी का माहौल। औसपुर निवासी सुखबीर की हत्या। सुल्तानपुर सत्संग में लौट रहा था अपने घर। 2 व्यक्तियों ने सुखबीर पर हमला कर की हत्या। एक हत्यारा ग्रामीणों के हाथे चढ़ा, एक फरार। पकड़े गए आरोपी को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंपा। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून कोतवाली नगर क्षेत्र के डोबालवाला के स्कूल में ताला तोड़कर नकबजनी की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से चोरी का माल बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार अभियुक्त पहले से भी चोरी अभियोग में जेल जा चुका है। खबर देहरादून से है, चारधाम यात्रा को दिनों का समय रह गया। ऐसे में कांग्रेस ने सरकार की चारधाम की तैयारियों को लेकर कुछ प्रश्न खड़े किए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत रसमाना ने प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से पूछा है कि एक और सरकार के पास प्रत्येक धाम की यात्रा क्षमता की रिपोर्ट है, वहीं दूसरी ओर वह असीम
में श्रद्धालुओं को बुला चाहती है। ऐसे में क्या श्रद्धालुओं को रहने ठहरने, परिवहन और धामों में सुलभ दर्शन की व्यवस्था सरकार ने पूरी तरह की है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के 8 सालों के दौरान हुई यात्रा पर भी सवाल खड़े किए हैं। सम्मानित साथी, हमारे आज की इस मंच पे हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह मुखर्जी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो बहुत अच्छा नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर तैयारियां कर रहे हैं, रोजाना रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। सरकार स्वयं अभी ये निश्चित नहीं है कि वो पंजीकरण से भेजेगी। ऑफलाइन ऑनलाइन पंजीकरण के अलावा वो कह रहे हैं असीमित यात्री, जितने मर्जी यात्री आएंगे हम किसी को रोकेंगे नहीं। जब आप यात्रियों को रोकेंगे नहीं, इस तरह से अगर आप आमंत्रण दे रहे हैं तो असंख्य लोग अगर आ गए तो लोड बेयरिंग कैपेसिटी हर शहर की है और उसकी बाकायदा सरकार के पास रिपोर्ट है। रोहतक IIM ने उसके ऊपर रिसर्च किया है और सरकार को रिपोर्ट दी है। चीफ सेक्रेटरी जो पिछली थी उन्होंने बाकायदा इसकी रिव्यू बैठक करी है। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर देश व प्रदेश में राजनीति का दौर लगातार जारी है। इसके चलते देश की 2 दिग्गज पार्टियां भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने की कोशिश रही हैं। इसी क्रम में आज विकासनगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय तोमर की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और उन्होंने सोनिया गांधी व राहुल गांधी का पुतला दहन किया। जहां प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे संजय तोमर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक देश और देश की जनता को छलने का काम किया है। आपको विदित कराना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पहाड़ी गली चौक विकासनगर में नेशनल हेराल्ड जो घोटाला है, जो एक साप्ताहिक अखबार नेहरू के माध्यम से 1938 में शुरू किया गया था, उस घोटाले के संलिप्त में राहुल गांधी सोनिया गांधी परिवार का जो नाम आया है उसके खिलाफ युवा मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया गया है। और ये प्रदर्शन भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस की भ्रष्ट और सरकार विरोधी नीतियों के खिलाफ है। जिस प्रकार से 50 लाख रुपए से नेहरू परिवार ने जो AGL कंपनी को खरीदा और जिस AGL कंपनी का 2008 में क्राइसिस, जब कंट्री क्राइसिस चल रहा था उस समय आर्थिक मंदी के समय बंद हुआ, तो मात्र 50 लाख रुपए टोकन से उस कंपनी को खरीदा जाता है और उस बदले में 2000 करोड़ संपत्ति का अधिग्रहण करा जाता है, जो कि न्याय व्यवस्था और आम जनमानस का धोखा है। खबर डोईवाला से है, जहां शराब की दुकानें को जंगलात में शिफ्ट करते को लेकर बड़कोट के ग्रामीणों को विरोध लगातार जारी है। रानी पोखरी थाना क्षेत्र के बड़कोट ग्राम पंचायत के वीरपुर डाड़ी गांव में जंगलात के शराब की दुकानों को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है, जिसे ग्रामीण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। रविवार को भी गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन को अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर जंगल में शराब की दुकान शिफ्ट गई तो फिर उग्र आंदोलन होगा। सामाजिक कार्यकर्ता बड़कोट सुनील भट्ट के साथ तमाम ग्रामीण महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सोमवार को DM देहरादून से मुलाकात गांव में लोग ज्ञापन देकर गांव के जंगल में खुलने वाले शराब ठेके को निरस्त करने की मांग करेंगे। हम इससे नाराज हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्र में जो ये शराब का ठेका खुल रहा है, इससे बहुत नाराज हैं। हमारे बच्चों की भविष्य के लिए आगे बहुत खतरा है। यहाँ पे महिलाएं आती हैं, यहाँ पे महिलाएं आते हैं। हमारा जंगल है, हमें लकड़ी घास के लिए सब कुछ जाना पड़ता है, कभी भी जाना पड़ता है, इसलिए हमें बहुत डर है। यहाँ पे हमारा क्षेत्र में ये नशा वाली चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये नशा वाली चीज़ हमारे आगे बच्चों की भी भविष्य पीढ़ी तक बहुत बर्बादी हो जाएगी, माहौल ही खराब हो जाएगा। शुरुआती दौर चल रहा है, देखा पहले भी देखा होगा 3-4 दिन हो गए। अगर अभी भी शासन प्रशासन
ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उसमें नहीं आते हैं, कुछ नहीं होते। तो अभी तो ये बहुत ही छोटा आंदोलन है। पूरे ग्रामीण कम से 4-5 हज़ार ग्राम सभावासी यहाँ पर जो आंदोलन करेंगे। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में भारतीय नागरिक सर्व समाज सेवा ट्रस्ट के सचिव व जिला अध्यक्ष रामगोपाल ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गरीब, सहाय और निशक्त व्यक्तियों को उनके अधिकार दिलाने का कार्य ट्रस्ट का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए ट्रस्ट की टीम गांव-गांव जा कैंप आयोजित की है, जहां लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वल योजना, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और छात्रवृत्ति योजनाएं। ट्रस्ट के सदस्य लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि उन्हें आवेदन प्रक्रिया में भी पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। इसके चलते अब तक सैकड़ों लोगों को लाभ मिल चुका है और कई जरूरतमंद परिवारों की जिंदगी में नया उजाला आया है। ये ट्रस्ट का बीड़ा हमने उठाया इस ट्रस्ट के माध्यम से, ताकि जितनी भी भारतीय नागरिक सेवा समाज सेवा ट्रस्ट के मैं मिंटू कश्यप सचिव, मैं यही सबको बताना चाहता हूँ, जितनी सारी योजनाएं सरकार, केंद्र सरकार की चल रही है, वे गांव-गांव तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि कुछ जगह शिक्षा का अभाव है, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं है, गरीब लोग हैं, उनके पास नेट सुविधा नहीं है, तो इसलिए लोगों तक में योजना पहुंच नहीं पा रही है। मेरे मन में यही आता है कि मैं जैसे गांव-गांव जाता हूं घूमने के लिए, भारतीय नागरिक सर्व समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि जितने भी देश, राज्य, यानी कि जो केंद्र और राज्य की योजनाएं हैं, वे योजनाएं गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो हम तो सिर्फ यही चाह रहे हैं कि गरीबों तक वे योजनाएं पहुंचे, और अगर जहाँ कोई लापरवाही इसमें है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की में एक महिला लंबे समय से स्मैक के कारोबार में जुटी रही, लेकिन उसकी किसी को भनक तक नहीं लग पाई। यह महिला छोटे छोटे बच्चों के से स्मैक सप्लाई कराती थी। स्मैक का खुलासा बेला डॉग के अचानक एक घर में घुस जाने पर हुआ, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। महिला ने स्मैक को पलंग के पाए में छुपा कर रखा था। आपको बता दें कि रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। पुलिस ने शहर की गली और मोहल्ले, शिक्षण संस्थानों में बदलते नशे को गंभीरता से लिया। पुलिस ने इमली रोड पर एक घर पर छापा मारा, जहां से एक महिला पुलिस को देखकर फरार हो गई, जबकि उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि महिला नाबालिग किशोरों से स्मैक बेचने का काम कराती थी। अब पुलिस को इस फरार महिला की सरगर्मी से तलाश है, जबकि उसके पति इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस नशा कारोबारियों को लेकर लगातार दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक लगभग 3 लाख रुपए की स्मैक बरामद हुई है। अरे साइड में जा भाई, इधर साइड में जा। अब की महिला है जो सोदगी मोहल्ले में रहती है और काफी समय से ये इस ऑर्गेनाइज क्राइम के नेटवर्क में थी और नाबालिग बच्चों से स्मैक बिकवाती थी, क्योंकि नाबालिग बच्चों को अरेस्ट करना और उन पे मुकदमा चलाना कठिन होता है। इस वजह से ये इस लूपहोल का फायदा उठा के स्मैक बेचती थी और काफी दिनों से पुलिस इसको ढूंढ भी रही थी और कोशिश भी कर रही थी। कई बार दबिश मारी लेकिन कुछ मिला नहीं। इस बार मुखबिर सूचना पे हमने कार्रवाई करी और इसके घर पे दबिश मारी तो हमने। उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।